नमस्कार, मैं हूं चुनखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बसपा सुप्रीमो मायावती ने की सवर्णों को आरक्षण देने की वकालत। टाउन में किया जनसभा को संबोधित। माकपा प्रत्याशी के समर्थन में नुक्कड़ सभा। सीताराम येचुरी की सभा को लेकर सजग हुए कार्यकर्ता। अध्यापक ले रहे हैं कंप्यूटर का प्रशिक्षण। विद्यार्थियों को देंगे कंप्यूटर से शिक्षा। निर्दलीय सुमन चावला के समर्थन में टाउन में जनसंपर्क। महिलाओं ने मांगे वोट। अब समाचार विस्तार से। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की वकालत की है। हनुमानगढ़ टाउन में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के प्रत्याशियों के समर्थन में हुई जनसभा में उन्होंने कहा कि हमने इस संबंध में कई बार मसौदे पेश किए, लेकिन कोई राजनीतिक दल इसके लिए तैयार नहीं। बसपा नेता मायावती का हनुमानगढ़ दौरा कई सवालों को छोड़ गया। पिछले 5 साल में मायावती के तेवर में खासा बदलाव नजर आया। उनके भाषण से जैसे आक्रामकता गायब थी। कांग्रेस और भाजपा की आलोचना तो की, लेकिन सधे हुए शब्दों में। मायावती का वह अंदाज नजर नहीं आया जिसके लिए वे जानी जाती हैं। मायावती ने सवर्णों पर चुनावी पासा फेंकते हुए कहा कि बसपा आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत करती है। यहाँ अपर कास्ट समाज में से गरीब लोगों की भी हालत कोई खास ठीक नजर नहीं आती है। इसलिए हमारी पार्टी ने केंद्र की सरकार से देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ यहाँ अपर कास्ट समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को भी शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों आदि में इन्हें भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण दिए जाने के लिए केंद्र की सरकार को कई बार चिट्ठी भी लिखी है, जिसके बारे में केंद्र सरकार द्वारा अभी तक भी कोई खास निर्णय नहीं लिया गया है। मायावती ने सर्व समाज के गरीबों को 3 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि यूपी में हमने यह कर दिखाया है, अब यहाँ यह सब करने की जरूरत है। संसद में राज्यसभा के अंदर काफी जोर देते हुए ये बात कही थी कि इस विधेयक में सर्व समाज में से देश के गरीब व दलित एवं आदिवासी समाज के एवं अन्य पिछड़े वर्गों के भूमिहीन लोगों के लिए ये भी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए कि अपने देश में खेती करने के लिए जो भी सरकारी जमीन खाली पड़ी है उसे यहाँ इन भूमिहीन लोगों में उत्तर प्रदेश के पैटर्न पर चलकर पूरे देश में 3-3 एकड़ के हिसाब से बांट दिया जाना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि केंद्र की सरकार ने इस नए भूमि अधिग्रहण व पुनर्स्थापन विधेयक में इन लोगों के लिए इस किस्म की कोई भी व्यवस्था नहीं की है। राजस्थान में भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पहले राजस्थान ठीक था, लेकिन कुछ अरसे से यहाँ पर भी स्थिति खराब हो गई है। अपने देश में पिछले कुछ वर्षों से यहाँ भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर काफी ज्यादा बढ़ा है, जिससे आपका प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। अर्थात अब बिना रिश्वत दिए हुए यहाँ आपके प्रदेश में छोटे मोटे कार्य भी आसानी से नहीं हो पा रहे हैं और इसका सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव यहाँ गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों के ऊपर ही पड़ा है। आखिर में मायावती ने कहा कि बसपा समता मूलक समाज की स्थापना चाहती है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का सपना साकार करना चाहती है। राजस्थान प्रदेश में हमारी पार्टी की यहाँ सरकार बन जाती है तो तब फिर हमारी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ भी हर मामले में सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति के आधार पर चलकर ही सरकार चलाएगी। इसके साथ ही आपके प्रदेश में सर्व समाज में से गरीबों, कमजोर तबकों, मजदूरों, किसानों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं, कर्मचारियों, व्यापारियों एवं अन्य कारोबार में लगे लोगों के हितों का खास ध्यान रखते हुए यह समता मूलक समाज व्यवस्था को स्थापित करने का पूरा प्रयास करेगी। बसपा प्रमुख मायावती ने जहां अपनी शैली बदलते हुए दलितों और पिछड़ों की जगह बहुजन हिताय की बात की और 36 कोण की नेता बनने का दावा किया, वहीं अपने प्रत्याशियों के साथ उनका व्यवहार पूरी तरह रूखा रहा।
मंच पर हनुमानगढ़ प्रत्याशी मनीरा प्रधान सहित दोनों जिलों के सभी प्रत्याशी बैठे थे, लेकिन मायावती ने किसी से परिचय लेकर हाल चाल पूछना भी उचित नहीं समझा। इससे कार्यकर्ताओं में भी निराशा हुई। हालांकि मनीराम ने इस तरह की बातों को निरर्थक बताया, जबकि आप खुद देखिए क्या हुआ मंच पर। माया बहना को मजबूत बनाओ, खुशहाली प्रदेश में लाओ। माया बहना को मजबूत बनाओ। हमारा मार्गदर्शन क्या है? अरे भाई आप क्या कर रहे हो? आप करो ना व्यवस्था। राजस्थान के स्वर्णों को आकर्षित करने के लिए बसपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि बसपा समतामूलक पार्टी है। उन्होंने कहा कि मीडिया ने हमेशा बसपा के खिलाफ दुष्प्रचार किया है। मुझे उत्तर प्रदेश का एडवोकेट जनरल और सन 2007 में कैबिनेट मंत्री नहीं बनाती, जबकि मैं अपर कास्ट में और ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखता हूं। इसके साथ ही यहाँ के चचा और सगे बड़े भाई भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे, लेकिन वकालत आदि सब कम करके मैं अपने परिवार में पहला व्यक्ति हूँ जिसने राजनीति में पहला कदम रखा और साथ ही यह भी तय किया कि अगर हम काम करेंगे तो क्यों बहुजन समाज पार्टी में रहकर ही काम करेंगे, क्योंकि इसकी विचारधारा एवं नीतियां सर्व समाज के हित में है। हालांकि बीएसपी में प्रवेश करने से पहले मीडिया के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी के बारे में अपर कास्ट समाज को लेकर गलत प्रचारों की वजह से हम भी काफी गलतफहमी के शिकार थे, परंतु जब हमने बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को ठीक ढंग से समझा और माननीय बहन कुमारी मायावती जी की कार्यशैली को देखा और इनकी सर्व समाज के प्रति सोच को जाना व समझा, तो इसके बाद फिर हमने ये निश्चय कर लिया कि अब हम भी राजनीति में आएंगे, परंतु बहुजन समाज पार्टी से ही जुड़ेंगे और इस जीवन में ये हमारी पहली और हमारी आखिरी पार्टी होगी। राजनीति में भले किसी एक पार्टी पर सामंतवादी प्रवृत्ति का आरोप लगे, लेकिन बसपा जैसी पार्टियां भी इससे अछूती नहीं है। पार्टी सुप्रीमो मायावती के सामने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी राजाराम और प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा को नारे लगाते देख मीडिया गैलरी में हंसी फूट पड़ी। खास बात है कि दो वरिष्ठ नेताओं को नारे लगाते हुए जिलाध्यक्ष शैलेंद्र मेघवाल ने उनके सुर में सुर मिलाते हुए जमकर नारेबाजी की। आप खुद देख लीजिए। कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद। मान जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। मान जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। मान कैसी हो, मायावती जैसी हो। देश की नेता कैसी हो, मायावती जैसी हो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मान कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद। मान कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर,
first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे में। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमान जंक्शन स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों का 12 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। शिविर में मास्टर ट्रेनरों द्वारा अध्यापकों को कंप्यूटर के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विद्यार्थियों को कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा देने के लिए शिक्षा विभाग ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। इस 12 दिवसीय कंप्यूटर प्रशिक्षण शिविर में विज्ञान, गणित व अन्य विषयों के अध्यापकों को मास्टर ट्रेनरों द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मास्टर ट्रेनर रजनीश गोदारा ने बताया कि यहां से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सभी अध्यापक प्रशिक्षण से वंचित अन्य अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के साथ ही विद्यार्थियों को कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा देंगे। विभिन्न उच्च माध्यमिक विद्यालयों के जो अध्यापकगण हैं, विज्ञान, गणित या अन्य विषयों के हैं, वो जाकर विद्यालय में कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा देने का कार्य संपादित करेंगे। और यहाँ पर इनको 12 दिवस की प्रशिक्षण दिया जा रहा है। DCTC के अंदर हनुमानगढ़ में कुल 4 बैच होंगे। 2 बैच यहाँ DCTC हनुमानगढ़ में और 2 बैच रामगढ़ में होंगे। ये अध्यापक विद्यालयों में जाकर प्रशिक्षण के बाद अपने अन्य साथियों को जो वंचित रहे हैं प्रशिक्षण के, उनको प्रशिक्षित करेंगे और साथ में जो DCTC ICT की लैब हस्तांतरण का जो कार्य है उसको अंजाम देंगे। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राम प्रताप के समर्थन में महिलाओं का दल पार्षद नगीनाबाई के नेतृत्व में जनसंपर्क में जुटा है। नगीनाबाई ने गांधीनगर क्षेत्र में घर घर जाकर वोट मांगी और भाजपा का गुणगान किया। कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी विजया चौधरी ने सुरेशिया क्षेत्र में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। इस दौरान जनसंपर्क करने के लिए विजया चौधरी ने महिलाओं को गले लगाया और समर्थन मांगा। इस दौरान विकास शर्मा व कुलदीप चहल आदि मौजूद थे। माता बहनों को हमारे भाइयों से निवेदन करूंगा, इस प्रोग्राम को निमन में आगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। अब जो माता बहनें बहुत करना चाहती है, निर्दलीय प्रत्याशी सुमन चावला के लिए रविवार को टाउन स्थित नई आबादी क्षेत्र में जनसंपर्क किया गया। डॉक्टर VK चावला और राजू छठई आदि ने
गलियों में घूमकर वोट मांगे। माकपा प्रत्याशी रघुवीर वर्मा के समर्थन में टाउन में नुक्कड़ सभा हुई। वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी की सोमवार को प्रस्तावित जनसभा की तैयारी की गई। इस मौके पर श्यामलाल बहादुर सिंह आदि ने पार्टी की नीतियों को खुलासा किया। जो ये दावा करी है कि मेरी भी सरकार आएगी, 5-6 उम्मीदवार लंबा है, डॉक्टर है, बहुत बढ़िया है, ये आपको समझना पड़ेगा कि आपका प्रतिनिधि कैसा हो, हमारे लिए क्या करेगा वो। अब तक नतीजे यही रहेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं अपने तो बोरी उठानी है, कोई बने, कोई जीतते, कोई हारे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। भाजपा प्रत्याशी अभिषेक मटोरिया का जगह जगह स्वागत किया गया। जनसंपर्क के दौरान सिख समाज ने खुला समर्थन दिया। स्वागत से अभिभूत मटोरिया ने कहा कि जिस तरह उन्हें स्नेह और समर्थन दिया जा रहा है उसका कर्ज वे कभी नहीं उतार पाएंगे। समर्थकों ने अभिषेक जिंदाबाद के नारे लगाए। अभिषेक मटोरिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभिषेक मटोरिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभिषेक मटोरिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभिषेक मटोरिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभिषेक मटोरिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नौहर से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र चाचान अपने क्षेत्र में राजू के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए उन्हें राजू एमएलए का उपनाम दिया गया है। कस्बे और ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह उनका स्वागत हो रहा है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।